अगर किसी को टॉप लेवल CEO बनना हो, ऑन एन एवरेज को ये देख रहा हो 25 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड जो अपने करियर में स्टार्ट कर रहा है एज एन एम्प्लॉई, राइट, सबको ही बहुत डर है कि AI विल ईट जॉब्स। या फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कौन सी ऐसी 5 स्किल्स हैं जो AI वर्ल्ड में और ये गोइंग फॉरवर्ड द वे फ्यूचर इज चेंजिंग उस वर्ल्ड में भी इज गोइंग टू बी रेलिवेंट, एंड देन टेल मी द 5 जॉब्स जो यू थिंक बेस्ड ऑन यू कि AI नहीं खाएगा। और ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूँगा बिफोर वी गेट इनटू दिस। एक है कि जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हेड पुनीत चंद्रक ने अभी बोला है कि आवर्स इज द लास्ट जनरेशन टू हैव स्टेबल लॉन्ग टर्म करियर्स। ये एक अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली है कि ऐसा नहीं है हमारे करियर्स ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे 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 होता रहेगा। लास्ट जनरेशन टू हैव, तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन लीनियरिटी ऑफ करियर्स है, हो सकता है आप 3 साल कुछ और करेंगे, 3 साल आप स्टार्टअप बनेंगे, 3 साल आप किसी और इंडस्ट्री में चले जाएंगे, फिर 3 साल आप एजुकेशन करेंगे। तो ये लीनियर करियर जो हम सब यूज टू है वो दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 है कि there is a World Economic Forum study and they have this thing called Future of Jobs report. उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो भी आपके टेक्निकल स्किल्स है, AI, प्रोग्रामिंग etc., they are only good enough to get you into a job. जो एक्चुअली आपको लगेगा सर्वाइव करने के लिए is what we call all human centric skill. तो ह्यूमन सेंट्रिक स्किल मतलब आप लोगों से बात कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, ये जो सारे सेल्स फॉर एग्जांपल, ये जो सारे ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स हैं ये ही लॉन्ग टर्म में रहेंगे, बाकी सब AI ले लेगा। एनीथिंग विच इज नॉन ह्यूमन लेड, AI will take away that. So there is also an interesting study where they said, एक होता है कि आज जो इंडिया में इतने सारे IT इंजीनियर्स हैं, इंडिया में इतने सारे लाखों में IT इंजीनियर्स हैं, उनके जो स्किल्स है बाय 2030 मोस्ट ऑफ इट विल बी इररेलेवेंट, जो टेक्निकल स्किल्स है, क्योंकि AI विल डू एवरीथिंग बाय 2030, बट ऑल दीज ह्यूमन स्किल्स कहीं नहीं जाने वाले, आज भी रहेंगे, 10 साल भी बाद रहेंगे, 20 साल भी बाद रहेंगे। देख वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्टडी है। तो टू आंसर योर अदर क्वेश्चन कि लोगों को किस टाइप ऑफ एरियाज में जॉब करनी चाहिए, अदर क्वेश्चन एक है कि आपको समझना चाहिए ये ह्यूमन स्किल का क्या रोल है और ये हार्ड स्किल टेक स्किल का क्या रोल है। टेक स्किल लैंड्स यू द जॉब, बट ह्यूमन स्किल इज व्हाट टेक्स यू टू द टॉप। Okay. Tech skill you can get replaced any day. तो any role if you're doing in human centricity, मतलब आप सेल्स का रोल कर रहे हैं बहुत अच्छा चलेगा, आप कंसल्टिंग में क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छा चलेगा, कहीं भी आप अगर ह्यूमन को मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छा चलेगा। एक और रोल बहुत अच्छा चलेगा विच इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम मैनेजमेंट, कि आप समझिए आप प्रोडक्ट मैनेजर है, अब बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, आप वेंडर से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर्सन से बात कर रहे हैं, सो यू आर मैनेजिंग द इकोसिस्टम। ये सारे जॉब्स बहुत अच्छे चलेंगे। व्हेन इट कम्स टू AI, इवन विद इन AI अगर आप देखेंगे who are the people who will keep their jobs, तो AI अगर आप देखेंगे कि essentially जो लोग AI का सिस्टम बना रहे हैं US में, टॉप 100 पीपल सिटिंग इन सिलिकॉन वैली, उन्हीं की जॉब्स रहेंगी, बाकी सारे essentially will go away। तो AI में आप you can divide technology into 3 levels. One is at the top, you know, people working at OpenAI etc., who are designing the future, they will have their jobs, the builders. The next level is people who are, you know, working with cloud systems, who are translating that vision into some kind of reality, उनका थोड़ा बहुत रहेगा। उसके बाद जो 70-80% लोग हैं जो हमारे कोडर्स हैं, हमारे टेस्टर्स हैं, दे विल ऑल गेट वाइप्ड आउट। जो टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम विल गेट वाइप्ड आउट, ऑल दैट IT इंजीनियर्स विल गेट वाइप्ड आउट। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं आपको एक इतना स्कैरी सिचुएशन अभी इंडिया में चल रहा है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन, सो इन टेक राइट नाउ द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर इज गोइंग ऑन, सो मोस्ट टेक कंपनीज लास्ट वीक ऑफ देती हैं, कोई ऑफ नहीं ले रहा है, सब जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि एवरी टेक प्रोफेशनल इज थिंकिंग आज मेरा लास्ट डे हो सकता है। तो आजकल ये सिचुएशन है कि आपको एंड ऑफ द डे एक ईमेल आ जाएगा कि टुमारो यू हैव अ कॉल विद HR एंड योर मैनेजर, और सबको पता है उस कॉल का मतलब क्या है, यू विल बी फायर्ड। सो दहशत फैल गया है। और पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, इंडिया में इफ यू आर अ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, तो यू डेफिनेटली हैव एन EMI, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कल अगर आपकी नौकरी जाती है, जो बहुत लोगों की जा रही है, तो सिचुएशन इज वेरी बैड। अब नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी है नहीं, सप्लाई ऑफ लोग इतने ज़्यादा है, उस सैलरी पे आपको कोई लेगा नहीं,
क्या करोगे आप? दहशत फैल गया है. I know so many people in tech and I quote so many tech CEOs. They are all working on the last week. ये पहले कभी नहीं होता था इंडिया में, कभी नहीं होता था. And one more thing what AI is doing tech में, it's cutting off the entire middle management. अगर आप Amazon एंडी जैसी का आपने कमेंट सुना होगा, उन्होंने बेसिकली कहा है मिडिल मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द रोल्स द मिडिल मैनेजर यूज टू डू इज अपस्किलिंग द पर्सन जो आपका टीम में रिपोर्ट करता. अब AI खुद कर देगा. आप एक्सेल में अटक गए, आप AI को बोल सकते हो मैं ये अटक गया हूँ क्या करूँ, वो बोल देगा. तो मिडिल मैनेजर की ज़रूरत अभी है ही नहीं. तो पहले अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता था 1 मिडिल मैनेजर टू 8 पीपल, अभी वो 1 to 30 होने लगा है. तो वो पूरा मिड लेवल पे इमेंस फायरिंग चल रहा है. सो things are very very bad right now in India. Nobody is talking about it openly क्योंकि ये सब बोलना unfashionable है, but things are extremely bad. इसका repercussion क्या है? अगर आप देखेंगे real estate sales have started crashing. पहले 9 months का अगर आप डेटा देखेंगे, volume wise real estate actually crash कर रहा है. It is only the top luxury जो segment हम लोग न्यूज़ में देखते हैं 50 करोड़ के flats, that is the only one that is growing. बाकी सारा top 9 metros में real estate is crashing. Rates are coming down. Volume नहीं हो रहा है क्योंकि लोग people are genuinely worried about their jobs. So scene is very bad right now. Very very bad. Who are the people जिसमें survive कर रहे हैं? Who are the kind of, before we actually ask that question, I want to plug shamelessly here कि अगर आप एक बहुत ही killer tech talent हो, please join us. Yes, I can vouch for him. I know him for a long time. Please, absolutely. We are hiring. He'll make your life. We are hiring and life, yeah. Specifically looking for a person जो tech builder engineering sort of background से है, जिसको building का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो AI के साथ खुद को अपस्किल करते जा रहा है और उसके साथ न्यू टूल्स और न्यू फ्लोज बनाते जा रहा है. वी नीड इट बिकॉज आई डोंट हैव अ टेक माइंड एंड वी नीड टू मेक दिस कंपनी टेक फर्स्ट एंड वी आर massively transitioning. All my top management knows we are transitioning day in and day out towards that, and we will be that. So whoever comes in is in for a joyride. but to your point, you were saying something. Yes, so I was saying अगर आपको एज अ 25 साल की उम्र है और आप ये पॉडकास्ट सुन रहे, एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि करियर लीनियर नहीं होगा. नंबर 1, आप 3 साल कुछ और करेंगे, 3 साल स्टार्टअप करेंगे, 3 साल एजुकेशन करेंगे, 3 साल सेक्टर बदल देंगे, वो लीनियर करियर्स चले गए हमारी इकोसिस्टम में, है ही नहीं. खुद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड ने कहा है. नंबर 1. नंबर 2, आपको समझना चाहिए कि what is the skill that will help you in the future? Only human centric skill. Any technical skill is hygiene. प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है, टेस्टिंग कोई भी कर सकता है. तो वो सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए जॉब इट विल गेट यू, बट आफ्टर दैट द ग्रोथ विल कम बिकॉज ऑफ दिस. यू स्पोक अबाउट व्हाट यू आर हायरिंग फॉर. यू विल एसेंशियली नीड अ बिल्डर हु कैन स्पीक टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो लोगों का विजन समझेगा, उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, टेक वेंडर्स के साथ बात करेगा. दैट इज द पर्सन हु विल हैव अ जॉब. अगर खुद जो कोडिंग करेगा उसकी जॉब नहीं रहेगी.